नमस्कार दोस्तों, ये एक क्विक वीडियो होने वाली है रेरा कारपेट एरिया समझने के लिए। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे लेआउट्स देखे होंगे, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी, वहाँ पर आपको काफ़ी टर्म्स सुनने को मिलती हैं, जैसे कि सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया, कारपेट एरिया। तो अकॉर्डिंग टू रेरा कारपेट एरिया की डेफिनेशन बिल्कुल पूरी तरह से डिफाइंड है। आप स्क्रीन पर एज पर रेरा डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। तो अभी जो आप ये पूरा फ्लैट देख रहे हैं, जहाँ पर भी जैसे ड्राइंग एरिया है, डाइनिंग एरिया है, किचन एरिया है, तो ये आपका सभी कारपेट एरिया में आता है, इंक्लूडिंग इंटरनल वॉल्स। तो बालकनी एरिया को छोड़ के आपके फ्लैट के अंदर का जितना भी एरिया है वो कारपेट एरिया के अंदर आता है। पहले जो कारपेट एरिया की डेफिनेशन थी उसमें इंटरनल वॉल्स को इंक्लूड नहीं किया था, बट एज पर रेरा अब इंटरनल वॉल्स भी कारपेट एरिया का ही पार्ट हैं। बट कारपेट एरिया में फ्लैट की आउटर वॉल या फिर बालकनी का एरिया इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप फ्लैट की आउटर वॉल को और बालकनी एरिया को अगर आप इंक्लूड कर देते हैं तो वो कहलाता है बिल्टअप एरिया। इसके अलावा एक और टर्म होती है सुपर एरिया। हालांकि मैं आपको बता दूं, एज पर रेरा सुपर एरिया की कोई भी डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है। एंड काफ़ी सारे डेवलपर्स आपको मिल जाएंगे नोएडा के अंदर जो कि अब सुपर एरिया को मेंशन ही नहीं करते हैं ब्रोशर में। बट सुपर एरिया की जो डेफिनेशन होती है उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका लिफ्ट का एरिया, लॉबी का एरिया, आपका पूरा बिल्टअप एरिया, उन सारी चीज़ों को प्लस करके एक सुपर एरिया आता है। सपोज एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं और आपका लिफ्ट का एरिया है और स्टेयर्स का एरिया है या फिर कॉरिडोर का एरिया है, तो सभी चारों फ्लैट्स में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तब आता है आपका सुपर एरिया। एंड अपार्टमेंट्स में इसको लोडिंग बोलते हैं। ये जनरली आप मान के चलिए 25% से लेके 35%, कुछ डेवलपर्स में 40% तक भी चली जाती है। तो इसी को हम लोडिंग बोलते हैं। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इस फ्लैट में ज़्यादा लोडिंग है, इस फ्लैट में कम लोडिंग है। तो इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। कारपेट एरिया और सुपर एरिया के बीच में जो पार्ट होता है उसी को हम लोडिंग कहते हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया की। अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं रियल एस्टेट में हम लोग और किसी टर्म्स पे बात करें डिटेल में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आईएफएमएस क्या होता है, ईडीसी, आईडीसी, एफएफसी, क्लब मेंबरशिप क्यों लिए जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।